मैं सनातनी हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा दुस्साहस, क्रूरता, जल्लादी देवी दुर्गा माँ के नाम पर, देवी काली माँ के नाम पर, समस्त देवियों के नाम पर या देवों के नाम पर, भैरव देवों के नाम पर उस बेजुबान बेगुनाह जानवर पंछी की कुर्बानी क्यों, बलि क्यों? उसे ज़बाह करके तुम लोगों को क्या मिलता है? उसमें क्या खुशी है? हमें भी बताओ जरा, मैं भी तो जानूं कि उनको ज़बाह करके तुम लोगों को क्या खुशी। याद रखना और दोनों कान खोलकर सुन लो, अपने बेटे का मूड़न और बकरी बेटे का सीधे संपूर्ण। खुद की खुशी में दूसरे को दुख देना, दुख पहुंचाना, उनके साथ छल कपट करना पाप है, बड़े अपराध हो, अपराध किए हो और अपराधों का दंड तुम लोगों को एक ना एक दिन अवश्य मिलवे। इसलिए अगर आप लोग जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहते हो तो दूसरे को दुख मत दो। समझ रहे हो ना? देखो, संत शिरोमणि कबीरदास जी ने क्या लिखा है? लिखा है, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी को खात है तिनको कौन हवाल। कहने का भाव यह है इस दोहा का कि जिस बकरी ने जीवन में किसी को कुछ भी नहीं बिगाड़ी, हरी भरी घास फूस पत्तियों को खाकर जीवन बिताई, और जिस बकरी ने पाप नहीं किया, जब उस बकरी की दशा दुर्दशा में हो लिया तो समझो जो नर बकरी को खात है तिनको कौन हवाल। बकरी तो पाप नहीं किया, किसी को कुछ किया नहीं, हरी भरी घास पत्ती पर अपने जीवन को निर्वाह किया, उसी पर जीवन को यापन किया, तो जल्लादी दुष्ट आत्मा मानवों ने उनको खाल उड़ेल लिया, उदार लिया और मांस भक्षण कर लिया। तो समझो पाप नहीं करने पर बकरी की दशा वैसी। अब तो तुम लोग बड़े अपराधी हो, तो तुम लोगों का क्या हाल हो बे? बकरी जब पाप नहीं किया, अपराध नहीं किया तो उतने बड़े दंड, और जब तुम अपराधी हो तो तुम लोगों को कितने बड़े दंड। समझने की विषय है। जो दुस्साहस ईसाई लोग करता है, भुंजा हुआ बछिया, भुंजा हुआ वो बकरे, भुंजा हुआ वो मछली, वही दुस्साहस मुसलमान लोग, भुंजा हुआ बछड़ा, भुंजा हुआ बकरी, भुंजा हुआ वो गैया, भुंजा हुआ ऊंट, वही दुस्साहस हिंदू, भुंजा हुआ सूगर, भुंजा हुआ मछली, भुंजा हुआ बकरा। ये कर क्या रहा है? संत शिरोमणि कबीरदास जी ने ठीक ही लिखा है, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी को खात है तिनको कौन हवाल। ऐसे तो एक तो धर्म के खिलाफ, धर्म के विमुख लोग कार्य कर रहे हैं, ऊपर से संविधान कानून नियम के भी खिलाफ हैं। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 291 और 325, इसमें साफ साफ लिखा है 291 में 6 महीने और 325 में 5 वर्षों की जेल।
अगर किसी जानवर पंछी को, जानवर को जहर देता है, जानवर को विकलांग करता है, तो जिसकी अवधि है 5 वर्ष, तो संविधान कानून नियम के अनुसार भी लोग दुस्साहस कर रहे हैं, ऊपर से धर्म के खिलाफ तो है ही। याद रखना, जब उस बेजुबान बेगुनाह जानवर पंछी में जीव है, तो इसका मतलब है कि परम पिता परमेश्वर ने उनको भी जीने का अधिकार दिया, हक दिया, बराबर हक है उनको भी। धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं ना, जो दिख रहे हैं या नहीं, सबको जीने का अधिकार है। कहा गया है, जाने अनजाने में अगर पाप हो जावे, पिसा जावे, तो उतना दुख नहीं है, पर जानबूझकर किसी को पीस देना, किसी को तबाह कर देना, ये तो अंधभक्त की काम है ना, अंधे दुस्साहस है ना। जानबूझकर किया गया पाप वो कभी क्षमा नहीं हो। गलती से अगर हो जावे तो उस पर रहम है, पर जानबूझकर अगर पाप करबे, दुस्साहस करबे, किसी के साथ खिलवाड़ करबे, तो क्षमा लायक नहीं। कोई